नमस्कार दोस्तों, संक्षिप्त रामायण में आज हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। अयोध्या राजघराने में षड्यंत्र। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने कहा, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। इस वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया। कई पवित्र लोगों से भी वो मिले और वो त्रिकुट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वो मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची, तो सारी बात जाकर उसने रावण को बताई। यह सब सुनकर रावण को बहुत ही क्रोध आया और उसने सीता हरण की योजना बनाई। तो ये थी प्रभु श्री राम के वनवास और अयोध्या में षड्यंत्र की कथा। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम।